हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी वन की तैयारी कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो बच्चों हम वी आर गोइंग टू सॉल्व पेपर ऑफ क्लास फोर्थ और सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक पेपर है। समय रहेगा 1 आवर और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 30। यहाँ कुछ कॉम्पिटेंसी दी गई है। पहले आपको बता देते हैं कि आपको नाम लिखना है, देन रोल नंबर, डेट। अब है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी क्या क्या रहेगी? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 10, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 और पीएसए। पीएसए का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसके क्वेश्चन भी 10 मार्क्स करेंगे। टोटल मार्क्स हो गए हमारे 30। चलिए सीधा पेपर पर चलते हैं, क्या क्या दिया देखते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो कॉम्पिटेंसी है उसके क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच शेप हैव एक्यूट एंगल। अब यहाँ बच्चों शेप तो नहीं दी गई, लेकिन नाम लिखे गए। देखो, ट्रायंगल जो होता है इस तरीके से बनता है ट्रायंगल। पेंटागन जो बनता है वो उसमें होती है 5 साइड्स। वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल में कोई भी एक्यूट एंगल नहीं होता, बल्कि इसमें राइट एंगल होता है। 4 होते हैं और वो भी 1 2 3 4। स्क्वेयर, स्क्वेयर इस तरीके से होता है क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक। अब ट्रायंगल की बात की गई, देखो ये तो आंसर है ही नहीं थर्ड और फोर्थ, क्योंकि यहां तो राइट एंगल है। अब है पेंटागन। हैव, विच शेप हैव, सभी जो है एंगल कि भाई एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल होंगे। अब पेंटागन की बात की जाए तो पेंटागन में 2 राइट एंगल हैं। ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया क्या ऑप्शन? सिर्फ ट्रायंगल। ट्रायंगल ही एक ऐसा है कि भाई जिसमें जो है एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक। 60 60 60 इट मे बी पॉसिबल। ठीक है। तो एक्यूट जो होता है वो इक्वल टू 60 डिग्री और लेस देन 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो, फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। ये हमारा बन गया सर्कल। ठीक है। थोड़ा सा इसको और बेहतर बना लेते हैं। ए, ये हो गया। ठीक है। ये हमारा सर्कल है। अब इसका बीच में बिल्कुल होता है पॉइंट। इसको हम यहां लगा लेते हैं। ये पॉइंट है, बिल्कुल मिडल में होता है। अब देखो, यहाँ पॉइंट से लेके यहां तक कहीं भी कोई 2 बिंदु, मतलब बाहर की तरफ, वो हो जाएगी हमारी रेडियस। और रेडियस है ये। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट है, एक हमने ये सीधी सीधी एक 2 पॉइंट बाहर के साइड में बनाए। ये हमारा हो जाएगा डायमीटर। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो डायमीटर है ये डबल है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट मिला देंगे तो ये बन जाएगा डायमीटर। तो एक ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें ये लिखा हो कि डायमीटर जो होता है वो डबल होता है रेडियस का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। तो यही आंसर होगा कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है। ये है रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों को मिला देंगे तो डायमीटर बन जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर। ये है 6। इसकी बच्चों फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू बच्चों वही रहती है जो लेटर दिया गया है। फेस वैल्यू जैसे 6 है, लेटर कह रहा हूँ सॉरी, डिजिट है। जो डिजिट पूछी गई है वो उसकी फेस वैल्यू ही है। जैसे 6 पूछा गया तो वो उसकी फेस वैल्यू 6 है। लेकिन प्लेस वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी, ये नंबर है यूनिट, ये है हमारा टेंस प्लेस पर, ये है 100 प्लेस पर, ये हमारा 100 प्लेस है। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600। तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। एक्सपेंडेड क्या होता है कि उसको हमने एक्सपेंड करना है, बड़ा करके लिखना है। कैसे लिखते हैं उसमें, हम क्या करते हैं, जैसे यूनिट प्लेस को अलग रखते हैं, टेंथ प्लेस को अलग, 100 प्लेस को अलग और जो 1000 वाले को अलग रखते हैं। तो जैसे यहाँ है 1250, एक्सपेंड करके लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1000 प्लस 200 प्लस 50। नेक्स्ट है 650, तो हम लिखेंगे 600 प्लस 50। तो दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री बनानी है, जो नीचे शेप दिखे। देखो सिमेट्री क्या होती है बच्चों, सिमेट्री क्या करती है, किसी भी शेप को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इस तरीके से बिल्कुल मिडल पार्ट से ऐसे। इससे क्या होगा कि जो है बीच में एक जो है कहेंगे कि एक लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी। जैसे आप क्या करना कि कोई पेपर लेना, ठीक है, कोई भी पेपर A4 साइज शीट लेना, उसको क्या करना आपने, उस पेपर में एक सिमेट्री बनानी। सिमेट्री मतलब कि जो उस पेपर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो आप क्या करना, आप वर्टिकली भी उसको कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली भी फोल्ड करके देखेंगे तो एक जो है एक जो लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। वही क्या हो जाएगी, वो लाइन उस पेपर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, जिससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए अब बी पार्ट क्या कहता है कि लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1, द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन इससे संबंधित है बच्चों, ये डाइस से संबंधित है। यहाँ ये कहा कि आप देखोगे ये जो 1 लिखा गया है, इसको देखिए और ये बताएगा कि इसके अपोजिट में, 1 के अपोजिट में यहाँ बैक साइड में 6 है, ठीक है। ठीक है जी, ये बताया गया। अब ये पूछता है कि व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द, अब यहाँ पूछा गया कि जो व्हाट इज द फेस, कि भाई यहाँ जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 5 है, 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा ये बताना है, 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि कोई भी क्यूब होता है उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं, अपोजिट नंबर, उनका जो सम है अपोजिट, हम लिखेंगे कि सम ऑफ अपोजिट नंबर इन ए क्यूब होता है बच्चों 7। जैसे यहाँ दिखाया गया है 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। ऐसे ही बाकी के जो नंबर हैं उनका भी अपोजिट जो है बच्चों, फेस जो होगा उनको प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा। जैसे 5 है, ये 5 है, 5 दिया गया, 5 के अपोजिट क्या होगा, दो ही नंबर बच गए, 3 तो दिया गया, 4 और 2। अब हमें पता है कि यदि 5 का अपोजिट एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिनको प्लस करने पर 7 आए, तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, 5 प्लस 2 तभी 7 आएगा। 3 का क्या ऑप्शन बचता है, ओनली 4 तभी 7 आएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो है इनके जो अपोजिट होंगे, 5 का जो अपोजिट होगा वो होगा 2, यहाँ पर नीचे 2 होगा और 3 के इधर में 4 होगा, तभी जाके ये डाइस जो है एक जो है स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम जो है 7 होता है। अब आगे चलते हैं, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। हमें बाउंड्री का मेजरमेंट निकालना, इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री का मेजरमेंट मतलब कि पेरीमीटर निकालना है हमने, है ना। और ये शेप कौन सी है, शेप है ये रेक्टेंगल, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्रीज। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। अब इन सबको प्लस कर दो, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 सेंटीमीटर। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे, एक फॉर्मूला भी होता है वैसे भी निकाल सकते हैं कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। वो भी सेम ही आएगा, कैसे, 2 इंटू लेंथ क्या है 5, ब्रेथ क्या है 4। अब देखो पेरीमीटर निकालना है, 5 और प्लस 4 9 प्लस ये हो गया 9 आ गया। अब 2 से इसको इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 2 18, तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर इन द प्रोवाइडेड स्पेस। ये एक देख पा रहे होंगे, ये एक ट्री है, ट्री का आपने क्या करना है, टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू देखेंगे तो बच्चों ऊपर से देखना है, कैसा बना हुआ देखो, ये देखो यहाँ से देखेंगे तो इसका ये वाला पोर्शन हमने यहाँ बना देना ग्रीन कलर से। साइड व्यू इधर से बनाएंगे, साइड व्यू इधर से बनता है या फिर इधर से बनता है, तो आप इसको ड्रॉ करें। नेक्स्ट जो कॉम्पिटेंसी है वो है बच्चों एबिलिटी टू कंप्यूट, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न, ओके। 350 450 550 650, आप देख पा रहे होंगे 350 से 450 आए, तो इसका मतलब हमने इसमें प्लस 100 किया है। सेम यहाँ भी प्लस 100 हुआ है, यहाँ पे भी प्लस 100 हुआ है।
आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें भी हमें प्लस 100 करना पड़ेगा। 650 में 100 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 750। आगे फिर हमने ऐसे ही करना है तो वो हो जाएगा 850। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फाइंड द सम। ओके, 200 प्लस 111 प्लस 8। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 200 हो गया, 111 फिर 8 और इसको प्लस करेंगे। मैं देख पा रहा था बच्चों कि ऐसा ही एक सम मैंने दिया था अपने स्टूडेंट को, तो उसने क्या किया, ऐसे लिख दिया 200 प्लस 111 और 8 यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ पर। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या 8 यहाँ 2 के और 1 के बिल्कुल सामने लिख दिया, तो क्या इसका आंसर सही होगा, या जो जिस तरीके से इसने सोल्व किया क्या यह ठीक होगा, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मैंने कैसे किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 8 है ये इसका जो प्लेस वैल्यू है ये यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, तो बिल्कुल 0 और 1 के सामने बिल्कुल। 1 प्लस 8 9, 1 ऐसे का ऐसे, और 2 प्लस 1 3, तो क्या आ गया सम इनका 390। गॉट इट। अब मेजर द स्केल विद स्केल एंड राइट द फॉलोइंग। क्या क्या मेजर करना है, ये जो सर्कल दिया गया है ये पॉइंट है, इसमें हमने रेडियस बतानी है। रेडियस क्या होती है, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है रेडियस। गॉट इट। यदि हम इसको आगे बढ़ाकर यहां तक ले जाएं तो फिर ये बन जाएगा पूरा यहां से लेकर यहां तक डायमीटर। गॉट इट। तो हम देखेंगे स्केल रखकर, यहां से स्केल रखेंगे यहां तक, इसकी हम रेडियस मेजर करेंगे तो अप्रोक्स ये आएगा बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर यहां तक। और ये पूरा कितना हो जाएगा, ऐसे यहां तक मेजर करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 5, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस के डबल होता है, ठीक। तो पूरा ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में ये जो रेक्टेंगल दिया है इसमें हमें क्या क्या मेजर करनी है, ब्रेथ कितनी है और लेंथ कितनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर हम रखेंगे स्केल, और स्केल रखने के बाद हम इसको मेजर करेंगे। तो ये बच्चों लगभग लगभग जो मैंने मेजर करके देखा इसको, तो ये था 8 सेंटीमीटर। और ये कितना था, इसकी ब्रेथ कितनी थी, तो ये मुझे मिली थी लगभग 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर और लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने लिखना था। हो सकता है कि यदि 8 सेंटीमीटर नहीं पाए तो 6 ये हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। आप भी अपने स्केल से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, राइट द रिपीटेड एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 6 रिपीटेड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रिपीटेड हो गया। और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 4 है कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 6, ठीक। यदि इसकी वैल्यू निकालनी तो कितनी हो जाएगी 24। 7 टाइम्स 7, तो हम लिखेंगे 7 प्लस 7 प्लस 7, जस्ट वेट, 7 प्लस 7 प्लस 7, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, एक बार कर दो 7, ठीक है। और 7 इंटू 7 49, 6 टाइम 5, ठीक है। जस्ट वेट, 4 टाइम, यहाँ बच्चों 4 टाइम 6 है, तो हम क्या करेंगे 4 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 4 टाइम 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, ये ऐसे आएगा, ठीक है। 4 टाइम 6 पूछा है और ये हो गया हमारा रिपीटेड फॉर्म। अगले में पूछा है 6 टाइम 5, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे करके हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म हम लिखेंगे 6 इंटू 5, वैल्यू लिख देंगे 30। इसको आप खुद से करें। 3 टाइम 8, 3 टाइम 8 है तो हम 8 जो है प्लस करते जाएंगे, 4 5 6 7 8, और फिर इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है
क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट करना है 130 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल यूजिंग रूलर और प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर और रूलर की सहायता से बच्चों ने एंगल बनाना है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। आप क्या करेंगे कि एक जो है इस तरीके से लाइन सेगमेंट बनाएंगे। हमें पता है कि बिल्कुल इसके सामने जो होता है वो तो एंगल होता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, आप जब प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जो ऐसे है वर्टिकली रखी हुई, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना। इससे इधर जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 होगा, लेस देन, और इधर जो जाएगा वो मोर देन होगा। और हमें पता है मोर देन जो होता है वो जो है राइट एंगल से आगे जाता है इस साइड में। ठीक, और 130 डिग्री किधर, किस साइड बनेगा, इधर नहीं बनेगा बल्कि इधर बनेगा। लगभग जब बच्चों आप ऐसे रखोगे तो वो एंगल आपको दिखाई देगा लगभग 120 डिग्री। आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो इस साइड में आपको ऐसे दिखाई देगा प्रोटेक्टर पर 120 डिग्री। अब थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली हमने लेना है और वो बन जाएगा हमारा 130 डिग्री। आप 130 डिग्री जब देखेंगे प्रोटेक्टर पर तो आपको दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि ए एंड बी इस तरीके से हमने क्या करना है, 130 डिग्री का एंगल बनाना है। बाकी ये जो मैंने जो बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए है, इनको नहीं बनाना है। ठीक, आप जब देखेंगे प्रोटेक्टर रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इस साइड में दिखाई देगा 130 डिग्री, तो ये बनाना है। और आप इसको 120 को भी मिटा सकते हैं। ऐसे लगभग कुछ ऐसे एंगल बनेगा। फिर है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि भाई ऐसे तो बनता है हमारा राइट एंगल लगभग इस तरीके से। ठीक है, और जो है मैंने पहले ही बताया 90 डिग्री के इस साइड राइट साइड बनेगा 60 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर जब रखेंगे तो उसमें आपको कुछ लगभग इस तरीके से एंगल दिखाई देगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर हो, यदि यहाँ नहीं होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टर जब रखेंगे तो आप जो है बिल्कुल देख पाएंगे, उस पर बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि ऐसे लिखा होता है उस पर 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे लिखा होता है। और जो प्रोटेक्टर होता है उस पर 100 जो है 80 तक के एंगल जो है आप देख पाएंगे, ऐसे मिला होता है। तो आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आगे है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब्स टावर। ठीक है, देखो यहाँ पर बताना कितने क्यूब हैं। अब ये फर्स्ट है, ये इसके नीचे सेकंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है। तीन तो इस रो में हो गए, एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितने क्यूब हो गए इसमें, 5 क्यूब। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गए। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5। एक रो में 5 है और रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल रो कितनी है, 11। तो एक रो में है 5 और कितनी रोज है, 11। तो टोटल कितने हो जाएंगे क्यूब्स, 55 क्यूब्स। आप यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप गिन भी सकते हैं इनको। कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40। यहाँ तक 40 हो गए। और अब इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 40 और उधर 15, तो हो जाएगा हमारा 55। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द शेप्स। ओके, यहाँ पर हमें कुछ हिंट दिए गए, क्लू दिए गए हैं और हमने उसका नाम बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव 5 फेसेस एंड 5 कॉर्नर्स, आई हैव 8 एजेस। ठीक है, वन ऑफ माई फेस इज स्क्वेयर। ठीक, एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स। देखो आपने बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में एक शेप देखी होगी जिसमें कुछ इस तरीके के पिक्चर दी गई है। ठीक, गॉट इट, इस तरीके के पिक्चर दी गई है, शेप दी गई है। इसमें क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके 5 फेस हैं। एक इधर वाला, एक इधर, इधर और इधर, और एक
नीचे वाली साइड में, ठीक। तो 5 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5, 8 एज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर भी इसमें नीचे वाली साइड में यहाँ पर एक इसमें स्क्वायर है, ठीक। और जो है 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल, एक इधर ट्राइंगल, एक ये फ्रंट में है, इधर भी 5 जो है ट्राइंगल है। तो मैं कौन सी शेप, देखो नीचे जब इसमें बना है स्क्वायर तो ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिड। क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आई हैव अ फ्लैट फेस, वन कर्व फेस एंड वन एज, ठीक। एज नहीं एज। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। आपने कौन देखा ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन। कर्व फेस है नीचे, कर्व फेस और फ्लैट फेस है और एक ही एज है, ठीक। एज नहीं एज। तो ये हो जाएगा हमारा कौन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स एंड 9 एजेस एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स। तो आपने एक ऐसी वाली पिक्चर देखी होगी लगभग अपनी किताब में कि इस तरीके से एक जो है बात की जाए, कुछ इस तरीके से बनी हुई एक शेप दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका आंसर हो जाएगा, जब ट्रायंगल है, देखो यहाँ से ऐसे हिंट ले सकते हैं, जब शेप में ट्रायंगल दिए, 2 फेस ट्रायंगल के बनते हैं, जैसे ये एक इधर है, ये इधर बन गया है, यहाँ पर ट्रायंगल, एक इधर बन रहा है ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगुलर, जस्ट वेट, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और जिसमें बन रहा है नीचे स्क्वायर तो वो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब है आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो बताना कौन बनेगा। अब हमें पता है कि जब आप बना रहे हैं क्यूब, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ऊपर से एक नीचे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एक बैक और एक फॉरवर्ड फ्रंट, ठीक। 6 फेसेस और 12 एजेस है, 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम जो है क्यूब भी लिख सकते हैं। सेम जो है ये बच्चों मेथड क्यूबॉइड के साथ भी होता है ऐसे ही, ठीक। तो आप इसमें क्यूब या क्यूबॉइड जो है लिख सकते हैं। क्यूब हो गया और क्यूबॉइड। तो ये था बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट क्लास फोर्थ पेपर। आई होप कि आप सभी को ये पेपर जो है मैथ्स का समझ आया होगा। ये PT1 का सैंपल पेपर है। सो इफ यू वॉच द वीडियो, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जो है आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बच्चों, इससे हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है और हम भी मोटिवेट होते हैं कि आप सभी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो है साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।